class. My name is Minahil and I am your English teacher. And in today's video, we will talk about active voice and passive voice. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम किस तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हुए सिंपल फॉर्म से उसे पैसिव फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो रूल होता है ना, उसमें ये होता है कि जो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम सबको पता है हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो कहते हैं किसी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जैसा कि ही, शी, इट, ये हो गया, आई, वी, यू, दे, ये सारा कुछ ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम जिस पे काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और जो सेकंड फॉर्म हमारे पास, सेकंड रूल जो हमारे पास आता है वो ये है कि पैसिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, जो हमारे पास पैसिव फॉर्म होती है, ठीक है, जो हमारे पास पैसिव वॉइस होती हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसके अलावा हम इसमें और कोई भी फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, help before the third form of verb, helping verb is used according to the tense, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, helping verb यूज करते हैं किससे पहले, before the third form थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है हमारे पास, helping verb is used according to the tense, ठीक है। अब हम यूज करते हैं बाय, यूज करते हैं इसमें, ठीक है, is used before the object, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट से पहले बिफोर यूज होता है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गए रूल, ठीक है। हमारे पास क्या रूल्स थे कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। और उसके अलावा क्या होता है पैसिव वॉइस में कि जो सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, हम और कोई फॉर्म नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, और बाय हम यूज करते हैं बिफोर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो अब हमारे पास हो गए रूल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम अगर बात करते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो आज हम करने जा रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम इसकी पैसिव वॉइस इसका सीखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट आप सबको पता है, सब्जेक्ट मैंने आपको आगे भी बताया है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह हमारे पास सब्जेक्ट होता है। मतलब काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं और जिस पे काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी शी। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, राइट्स। अब मैंने यहाँ पे एस का इंक्रीमेंट क्यों किया है, क्योंकि ये मेरे पास सिंगुलर फॉर्म है शी, और ही, शी, इट के साथ हम हमेशा एस, ई, एस का इजाफा करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, हम एस या फिर ES का इजाफा करते हैं जब हमारे पास सिंगुलर फॉर्म हो, जैसा कि मैंने किया। ठीक है, तो अब आप ये देखें, शी राइट्स अ लेटर। अब मैं इसी चीज़ को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो वो हमारे पास, सबसे पहले तो हम अब इसका सेंटेंस, हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें। हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इसका हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे वो हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है और साथ फिर हम ऐड करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हम हमेशा ऐड करते हैं इज, एम, आर एज अ हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड फॉर्म में। ओके, फर्स्ट फॉर्म हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पैसिव फॉर्म का। अब जैसा कि मैंने इसकी एग्जाम्पल ऊपर दी है, अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल अगर दूं तो आप लोग देख सकते हैं, शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ लेटर, क्या, a letter is written by her, a letter is written by her, a letter is written by her। इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास a letter है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इज लगाया है। अगर यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती तो हम आर लगाते, अगर हमारे पास यहाँ पे आई होता तो फिर हम एम लगाते। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल की। ठीक है, वो ये एग्जाम्पल हमारे पास होगी, वी ऑफर प्रेयर्स। ठीक है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, वी ऑफर प्रेयर्स। ठीक है, अब हम इसको पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेयर्स आर ऑफर्ड बाय अस, प्रेयर्स आर ऑफर्ड बाय अस। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें तो इसका होगा, अगर हम बात करते हैं कि ही पोस्ट्स लेटर्स एवरी डे, तो इसकी पैसिव फॉर्म हमारे पास क्या होगी, letters are posted by him
every day। ठीक है, अगर हम फर्दर इसकी एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास अगर मैं कहती हूँ I do not sing a song, तो मैं क्या करूँगी, अपना ऑब्जेक्ट जो है a song पहले ले आऊँगी। I do not is a singular form, तो मैं क्या करूँगी, a song is a singular, तो a song is not sung is the third form by me। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल बताऊं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं, does she bring water, तो इस पे जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना पैसिव फॉर्म में, तो अब डज हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, अब रहेगा ये हमारा इंटरोगेटिव ही, लेकिन अब हमने क्या करना है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इज द वाटर ब्रॉट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंग बाय हर, इज द वाटर ब्रॉट बाय हर। ठीक है, हम ये इस तरह कर सकते हैं कि हमने इज द वाटर ब्रॉट बाय हर, शी की जगह हम रिप्लेस कर दिया हर को। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक और इंटरोगेटिव की मैं बात करूँ, डू दे नॉट अटेंड द पार्टी, तो अगर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, इज द पार्टी। ठीक है, इज द पार्टी नॉट अटेंडेड बाय देम। ठीक है, तो ये इस तरह रहेगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो हमारी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब इसको कन्वर्ट करना है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो आप लोगों को बता दूँ कि जो आई होगा ना, जो आई हमारे पास होगा ना, उसको आप कन्वर्ट कर सकती हैं मी में। ठीक है, और जो वी है इसको आप कर सकती हैं अस में। ठीक है, और जो हमारे पास यू है, यू एज इट इज़ रहेगा यू। अगर हम बात करें दे की, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा देम में, और अगर हम बात करें ही की, तो इट could be convert into him. If I talk about she will be converted into her, and if I talk about it, ये as it is ही रहेगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जिसको आप कन्वर्ट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताई हैं, ऊपर मैंने आप लोगों को बताया। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया है बेसिकली। ठीक है, हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा सब्जेक्ट के साथ। और पैसिव फॉर्म में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ना ही फर्स्ट फॉर्म ना ही सेकेंड फॉर्म। यू मस्ट हैव टू यूज थर्ड फॉर्म। ओके, और बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, oh sorry, okay सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और जो सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं जैसा कि ही शी इट, तो उसके साथ हम एस या फिर ईएस का इजाफा करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर, ये हमारी क्या थी, एग्जाम्पल। ठीक है,
इसकी जब हमने पैसिव फॉर्म में इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किया तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इज एम आर, फिर हेल्प एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है जिसको हम V3B बोलते हैं, और फिर सब्जेक्ट लास्ट पे आ जाता है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, वी ऑफर प्रेयर्स आर ऑफर्ड बाय अस, he posts letter every day, letters are posted by him every day. I do not sing a song is not sung by me. Does she bring water, is the water brought by her? Do they not attend the party, is the party not attended by them? ओके, सो ये वो फॉर्म्स है जिसको आपने जब कन्वर्ट करना है तो आप इसको कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। हम पहले टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसकी पैसिव फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।